नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये शेयर आपका पैसा डुबा सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ DHFL के बारे में कि DHFL में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 42% तक डूब गया जब वो डीलिस्ट होने वाली थी। उससे पहले इसकी बहुत सारी न्यूज़ निकल के आई सामने कि इस शेयर को ये कंपनी बाय कर रही है, इतनी की बिड लगी और उस शेयर में हमें जंप देखने को मिलता था। और सडनली एक न्यूज़ निकल के आया जिसमें बताया गया था कि ये शेयर डीलिस्ट होने वाला है। और उस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर का 42% इस शेयर में पैसा लगा हुआ था, जो कि सारा का सारा डूब गया और रिटेल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर पाए। और ये मेरे को कैसे पता कि 42% का पैसा लगा हुआ था, इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी एक न्यूज़ पे, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल बताई गई है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा किस हिसाब से डूबा है। और ये न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर आप भी नए हो मार्केट में तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि किस हिसाब से पैसा डूबता है शेयर मार्केट में। इसीलिए मैं आपको क्वालिटी स्टॉक के लिए बोलता हूँ कि हर टाइम क्वालिटी स्टॉक को बाय करके रखिए। अगर वो नीचे भी जाता है तो आने वाले समय में हमें ऊपर जाते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने क्यों बोला कि 42% का अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर का डूब गया, जो कि आप साफ साफ देख सकते हो इस पैराग्राफ में। दोस्तों ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, इसे मैं एक्सप्लेन करने लगा तो मेरे को पूरे के पूरे 15 से 20 मिनट चाहिए एक एक डिटेल बताने के लिए। लेकिन मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि मैं जेपी इंफ्राटेक को इस वीडियो में क्यों लेके आया हूं। दोस्तों DHFL में रिटेल इन्वेस्टर का 42% का पैसा डूबने के बाद एक रूल निकल के सामने आ रहा है, जो कि आने वाले समय में हमें अप्लाई होता हुआ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों वो रूल क्या है तो मैं आपको बता दूं, जो शेयर IBC के अंडर आते हैं, तो अब आप बोलोगे कि ये IBC होता क्या है, तो इसके लिए लेके चलता हूँ मैं आपको इसकी फुल फॉर्म पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड, ये 2016 में लागू हुआ था और ये इंट्रोड्यूस किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, अरुण जेटली जी ने। तो दोस्तों ये होता क्या है तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इस लिस्ट में वो शेयर आते हैं जो बैंक का पैसा नहीं दे पाए, जो कि NPA घोषित हो चुका है, जो कि बैंक का पैसा पूरा का पूरा डुबा चुके हैं और कंपनी का कुछ आता पता नहीं है कि कंपनी क्या आने वाले फ्यूचर में खड़ी भी हो पाएगी। और ऊपर से उन्होंने बैंक का पूरा पैसा डुबा दिया है। इस लिस्ट में वो वाले शेयर आते हैं। इसमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें IBC के अंडर जो शेयर आते हैं उन पे कोई केस चल रहा है, जैसे कोर्ट केस चल रहा है या फिर बैंक करप्ट के रिलेटेड कोई मामला चल रहा है, तो उस शेयर की ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी जब तक उसका कोई फैसला निकल के नहीं आएगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में कौन से शेयर आते हैं तो मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि IBC लिस्ट में कौन कौन से शेयर आते हैं। और मैं आज एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जेपी इंफ्राटेक, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये आपका पैसा डुबा सकता है। दोस्तों DHFL में 42% तक का पैसा डूबने के बाद सरकार ये फैसला लेके आने वाली है कि जिस शेयर के रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे जेपी इंफ्राटेक पे भी बिड लग रही है कि NBCC और 2-3 कंपनीज और है जो इस शेयर को बाय करना चाहती है। और जेपी इंफ्राटेक की बात करें तो इस पर कोर्ट केस भी चल रहा है बैंक करप्ट के मामले में, और यहाँ पे 2-3 कंपनियां इस पे बिड भी मार रही हैं, जिसके कारण जो न्यू रूल निकल के आ रहा है उसके तहत ये शेयर आने वाले समय में इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो सकती है। यानी कि अगर आपने इस शेयर को 2 रुपये में बाय किया और अगर इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई तो आप इस शेयर को एग्जिट नहीं कर पाओगे और ना ही इस शेयर को बाय कर पाओगे जब तक इस पर एक अच्छा सा फैसला सुनाया ना जाए कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शेयर भी IBC के अंडर आता है, जो कि आने वाले समय में एक न्यू रूल निकल के आ रहा है खास करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा और किसी शेयर में ना डुबा पाए जैसे कि DHFL में डुबाया गया था। DHFL में भी यही सीन हुआ था कि जब भी कोई न्यूज़ निकल के आती थी कि इस कंपनी ने इतने की बिड मारी है तो उसमें एक अच्छा सा जंप देखने को मिलता था। ऑपरेटर उसमें गेम खेलना स्टार्ट कर देते थे और ऑपरेटर उस शेयर को पंप करते थे, पंप करने के बाद ऑपरेटर एग्जिट कर देते थे और रिटेल इन्वेस्टर वहीं पे फंस जाते थे। तो इसी के कारण अभी एक न्यू रूल निकल के आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर का कोई भी पैसा इन शेयर्स में ना फंसे, जो कि ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों ये न्यू रूल बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है, लेकिन आपको ये देख के चलना कि आपने इन शेयर्स में कोई ऐड किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो में या नहीं। दोस्तों मैं फिर बोलना चाहता हूँ, ये शेयर आपके पैसा डुबा सकता है। अगर आपने इस शेयर को बाय किया तो इस शेयर को एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगर ये रूल 2-3 दिन में भी अप्लाई हो गया और इसका केस आपको पता कि कोर्ट में भी चल रहा है तो सीधा सीधा इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी, आप इस शेयर से एग्जिट नहीं कर पाओगे। और सस्पेंड होने के बाद आज से 2 से 3 मंथ बाद ये ट्रेडिंग द्वारा इसकी चालू हो जाए तो इसमें सीधा सीधा लोअर सर्किट लगने के ज़्यादा चांसेज है, आप इस शेयर को फिर से एग्जिट नहीं कर पाओगे। आपने जो 15 से 20% के रिटर्न कमाए होंगे वो जीरो हो जाएंगे और आपका लॉस भी हो जाएगा।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर जेपी इंफ्राटेक के शेयर हैं तो इस शेयर को अभी बाय मत कीजिए, इसकी जगह कोई और क्वालिटी स्टॉक को बाय कर लीजिए जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे पाए। मैं आपके लिए फंडामेंटली बहुत ही अच्छे शेयर लेके आता हूँ, आप उनमें से कोई सिलेक्ट करें अपनी रिसर्च के अनुसार, लेकिन आपको ये शेयर अभी बाय नहीं करना चाहिए। बस न्यू रूल लगने की देरी है और लगेगा तो ये शेयर आपको बुरा फंसाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक दो और शेयर देखने को मिलेंगे जिसमें आता है रुचि सोया। दोस्तों रुचि सोया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन जब से बाबा रामदेव ने इस कंपनी को खरीदा, इस कंपनी को दोबारा खड़ा कर दिया है। इसको खड़ा करने का कारण ये है कि एक कमेटी बैठाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक कमेटी बैठाई जाती है, उस पर 5 से 7 मेंबर होते हैं। उसने जब इस कंपनी को अप्रूवल दिया रुचि सोया को कि ये एक कंपनी आने वाले समय में खड़ा हो सकती है, इनको बिलीव होने के बाद इन्होंने कोर्ट में भी अपने सबूत पेश किए कि ये आने वाले समय में कंपनी खड़ी हो सकती है। और कोर्ट का जो फाइनल फैसला निकल के आया था वो इनके फेवर में निकल के आया था, जो कि अब कंपनी द्वारा से खड़ी हो चुकी है। तो इस लिस्ट में रुचि सोया का नाम नहीं है अभी फिलहाल इस शेयर में अभी बताया जा रहा है, लेकिन अभी के टाइम पे रुचि सोया का इसमें कोई भी नाम नहीं है। तो आप रुचि सोया में ट्रेडिंग कर सकते। तो दोस्तों मैं इसीलिए बता रहा था, अगर मैं इसको एक एक एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो 15 से 20 मिनट की बन जाएगी। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में भी बना दूंगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो में आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपके पास जेपी इंफ्राटेक के शेयर है तो इस शेयर को बाय मत कीजिए, आप बुरी तरह से फंस जाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।